everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is ribosome. Ribosomes are also known as protein factories. Ribosomes were first observed by Pallade in year 1953. Later, Venkatraman Ramakrishnan received Nobel Prize in Chemistry for giving detailed structure and function of ribosome in year 2009. Now, ribosomes are also known as ribonucleoproteins. These are the molecules which are made up of ribosomal RNA and proteins. Now, ribosomes were present in both prokaryotic and eukaryotic cell. जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में देखा जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल्स देखे, उसमें हमने देखा कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं इनमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. Ribosomes will be present in both prokaryotic and eukaryotic organisms. Now, prokaryotic कौन से organism? जो कि हमारे बैक्टीरिया है. eukaryotic plant, animal, fungal, cell, etc. Now, ribosomes जो है, अगर हम eukaryotic cell की बात करें तो ribosomes कहाँ कहाँ present होंगे? Ribosomes will be present in mitochondria. When the ribosomes will be present in mitochondria, they are known as mitoribosomes. When they are present in plastids, they are known as plastidoribosomes. When they are present in cytosol, यानी cytoplasm, they are known as ribosomes in plain. Okay. Now, जो हमारे ribosomes है, ribosomes may be present, bound to other membrane or may be free. Now, ribosomes may be membrane bound or may be free. Now, membrane bound यानी कि क्या? When the ribosomes will be present along with rough endoplasmic reticulum or nuclear membrane, they are known as bound ribosomes. When they are free in the cytoplasm, they are known as free ribosomes. Structurally, bound ribosomes and free ribosomes are same to same. No difference between the structure of bound or free ribosome. Structurally, इनमें कोई भी difference होगा नहीं. Both the ribosomes may change their function and location as per the cell need. सेल के नीड के हिसाब से ये अपना फंक्शन और लोकेशन चेंज कर सकते हैं. ओके. नाउ फंक्शनली अगर हम देखें तो ये हमारे जो बाउंड राइबोसोम्स है ये सिक्रेटरी प्रोटीन्स जो है बनाते हैं, और जो हमारे फ्री राइबोसोम्स है वी नो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. ओके. नाउ अब हम देखेंगे कि ये राइबोसोम्स जो है हमारे दिखते कैसे है. राइबोसोम्स आर मेनली structurally made up of two components, ribosomal RNA and proteins. That's why they are also known as ribonucleoproteins. इनको ribonucleoprotein that is RNP नाम से भी जाना जाता है. ribonucleoproteins. Okay. Now let's see. जो हमारे राइबोसोम्स है ये राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, यानी टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं यानी कि प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो है वो 70S टाइप के होते हैं. नाउ व्हाट इज मीन बाय एस? एस यानी स्वेटबर्ग यूनिट.
to measure the particle size of ribosome, Swedberg unit has been used. Very important that 1 Swedberg unit is equal to 10 raised to the power minus 13 second. Learn ET. ये अभी के भी आप लर्न कर लो. दैट इज 1 स्वेडबर्ग यूनिट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 13 सेकेंड. अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्वेडबर्ग यूनिट. स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? जो हमारे राइबोसोम्स है इनकी पार्टिकल साइज मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम यूज करेंगे उसका नाम है स्वेडबर्ग यूनिट. 1s इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 13 सेकेंड. तो चलो हम देखते हैं कि अपने जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो किस तरह से बनी होती है. उनके जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स जो है ये दो अलग अलग सब यूनिट से बने होते हैं. यानी कि वन विल बी स्मॉलर एंड वन विल बी लार्जर. वन विल बी स्मॉलर एंड वन विल बी लार्जर, जिनको हम बोलते हैं सब यूनिट. जिनको हम क्या बोलते हैं? सब यूनिट. स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट. बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के जो राइबोसोम होते हैं वो इन दो सब यूनिट से बने होते हैं. एक को हम बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट और एक को हम बोलेंगे लार्जर सब यूनिट. अब लेट्स फाइंड इनको स्मॉल और लार्ज हम क्या बेसिस पर बोल रहे हैं. नाउ जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो हमारा 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. दैट इज स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट. नाउ जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें जो 70S राइबोसोम है इसको फिर से हम दो सब यूनिट में डिवाइड करेंगे. 30S सब यूनिट एंड 50S सब यूनिट. 30S सब यूनिट किससे बना है? 16S rRNA. srRNA यानी कि स्वेडबर्ग राइबोसोमल RNA एंड 21 प्रोटीन्स. जो हमारा बड़ा सब यूनिट है वो 50S सब यूनिट है जिसको हमने 23 स्वेडबर्ग राइबोसोमल RNA, 5 स्वेडबर्ग राइबोसोमल RNA एंड 34 प्रोटीन से बनाया हुआ है. तो नाउ द क्वेश्चन मस्ट बी इन योर माइंड कि ये 30 और ये 50 है तो टोटल 70 कैसे हुई? नो, यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं लगानी है. 50 एंड 30 आर नथिंग बट द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. ये क्या है? ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है. जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन पर इसको सेडिमेंट करेंगे तो इनके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के हिसाब से हमने इनको 30 और 50 नाम दिया हुआ है. दिस इज अबाउट अवर प्रोकैरियोटिक जो है हमारा राइबोसोम जिसको हम बोलेंगे 70. 30 and 50 together constitute the complete ribosome, that is 70S ribosome. Okay. Now हमारा अगला that is eukaryotic राइबोसोम जो कि है 80S. S यानी स्वेडबर्ग यूनिट. 1s is equal to 10 power minus 13 सेकेंड. ओके. नाउ जो है हमारा यूकैरियोटिक उसको अब हम देखते हैं. यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स एज प्रोकैरियोट, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट. स्मॉलर सब यूनिट में 40S सब यूनिट एंड 60 सब यूनिट. अगेन टोटल विल नॉट बी 100, it is 80 सब यूनिट. ओके. It is smaller subunit will be made up of 18S rRNA यानी 18 Swedberg ribosomal RNA and 33 proteins. Larger subunit will be made up of 20S Swedberg ribosomal RNA, 5.8 Swedberg ribosomal RNA, 5 Swedberg ribosomal RNA and 50 proteins. Together this constitute 60 subunit. 40 subunit and 60 subunit together make our eukaryotic ribosome, that is 80S. Okay. Now 40 plus 60, 40 and 60 together make 80S subunit, that is 40 and 60 together makes what? Together makes 80S subunit, small and larger subunit. Now this is about the structure. Let's move toward the function.
Ribosomal RNA and proteins together constitute our ribosomes. दोनों मिलकर हमारे राइबोसोम्स बनते हैं. राइबोसोम की फंक्शन क्या है? हमने स्टार्टिंग में ही बात की. राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज मीन्स क्या? जहां पर कोई चीज बल्क में बनाई जाएगी. फैक्ट्रीज यानी कि क्या है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन्स को हम बल्क में बनाएंगे. प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ आवर बॉडी. बॉडी नीड्स कंटिन्यूअसली प्रोटीन. दैट्स व्हाई दे हैव टू वर्क कंटिन्यू फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. नाउ ये जो हमारे प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स बाउंड राइबोसोम्स भी बनाएंगे तो फ्री राइबोसोम्स भी बनाएंगे. ओके, बाउंड राइबोसोम्स भी बनाएंगे तो फ्री. बाउंड यानी हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर इनसे अटैच है तो इनको हम बोलेंगे बाउंड. अगर ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो इनको हम बोलेंगे फ्री. Secretory proteins will be synthesized by the bound ribosomes and these will be help in protein synthesis. Now, जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, ये है हमारे फ्री राइबोसोम्स के दो सब यूनिट. ये दोनों भी सब यूनिट जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, दैट टाइम ओनली दे विल कम क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म अ असेंबली. बाकी समय ये दोनों भी सब यूनिट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे सेपरेटली, बट दे विल नॉट बी अटैच. एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दिस विल बी अटैच. ये क्या हो जाएंगे? अटैच होंगे. नंबर ऑफ पॉलीराइबोसोम्स विल डिपेंड. देखो, एक से ज्यादा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स. The length of this polyribosome will be depend upon the mRNA, जो कि इनको बाउंड करता है. ओके, नाउ एक सेल में राइबोसोम्स कितने प्रेजेंट होंगे? डिपेंड अपॉन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड डिपेंड अपॉन द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ दैट सेल, राइबोसोम्स विल बी प्रेजेंट. ओके, हमने क्या क्या देखा? हमने देखा राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज. राइबोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस. Ribosome provide the site for mRNA to bind so that the protein will be made. यहाँ पर mRNA को ये साइट देते हैं ताकि जो कोड है इन पर लिखे हुए, इन कोड को रीड किया जाए और प्रोटीन्स को बना लिया जाए. राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होगा, वाइल यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होगा, जो कि स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट से बने हुए राइबोसोम्स है. ओके, यहाँ हमने देखा कि राइबोसोम्स काम क्या करते हैं, दिखते कैसे हैं और किस तरह से ये अपना रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. होप यू एंजॉयड द लेक्चर. हैव अ नाइस डे एवरीवन.